डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है हमारा, बेसिकली हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग से हटकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को और अपनी सर्विसेज को मार्केट करना है। यानी एक बिजनेसमैन है जो कि बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है, लेकिन वो सिर्फ ट्रेडिशनल हद तक सक्सेसफुल है, इंटरनेट के ऊपर वो इतना पॉपुलर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं जो मिस कर रहा है। इसकी मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ क्लासरूम में अक्सर बैठ के, और ये देता हूँ कि इस वक्त कॉलेज में, इस वक्त मेरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये सब के सब स्टूडेंट जो है ना वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का रिजल्ट है। ऐसे ही है ना, आप सारे के सारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग का रिजल्ट हो। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था तो इसके ऊपर गूगल ऐड आया हो और उसने उस ऐड को देख के तो यहाँ पर आ गया हो, या किसी ने फेसबुक पर ऐड देखा हो, पोस्ट नहीं ऐड, या किसी ने सर्च किया हो कि जनाब कोई कोर्स बेस्ट कर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं, तो गूगल के ऊपर पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट नज़र आ गई हो, तो वो उधर से उसने इंटरेक्ट किया हो। मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा, अगर है तो मुझे बता दें, कि जिसने गूगल की डिजिटल मार्केटिंग के रिजल्ट में यहाँ पर पहुंचा हुआ है, बल्कि मेरे हिसाब से आप सब के सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग का रिजल्ट हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिस फोकस के साथ ट्रेडिशनल मार्केटिंग को फोकस किया है, इसी फोकस के साथ अगर डिजिटल मार्केटिंग को फोकस किया हो, तो शायद ये क्लासरूम छोटा पड़ जाए पढ़ाने के लिए। इसलिए कि ये अभी हम सिर्फ एक डोमेन को टारगेट किए हुए हैं। सिर्फ वो लोग जो पीक सॉल्यूशन को जानते हैं, वो लोग जो फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट हैं, फादर ऑफ स्टूडेंट हैं, वही लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जो ब्रदर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वही लोग यहाँ आ रहे हैं। जो नियर बाई लोकेशंस में रहते हैं, उन्होंने चलते फिरते देखा है, या रेफरेंसेस हैं, वो लोग यहाँ आ रहे हैं। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग को हम स्ट्रॉन्ग कर लें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अब ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग ही नहीं करते, इवन उनके पास कोई ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म भी नहीं है। यानी उनके पास कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक कंप्यूटर कॉलेज खोला हुआ है और एक कंप्यूटर लैब बनाई हुई है तो लोग उनके पास जाके पढ़ रहे हैं। बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिजिटल कैंपेन चलाई हैं और एक कमरे में उन्होंने ट्रेनर को बिठाया हुआ है और वो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने लगे हुए हैं। मतलब उनके पास ना कंप्यूटर कॉलेज है, ना क्लासरूम है, ना लैब है, बल्कि वो जो कुछ भी है एक आधा ऑफिस होगा दिखाने के लिए, लेकिन वो उनकी क्लासेस भी ऑनलाइन ही चल रही हैं। तो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के मॉडल पर जाएं तो ऑनलाइन क्लासेस चल सकती हैं। मतलब मैं यहाँ बैठकर अगर 20 बंदों को पढ़ा रहा हूँ, तो अगर इसी एट द सेम टाइम 200 लोग ऑनलाइन भी मेरे से कनेक्ट हो जाएं, जिनमें से कोई कनाडा में बैठा हो, कोई इस्लामाबाद में बैठा हो, कोई कराची में बैठा हो, तो मुझे प्रॉब्लम तो कोई नहीं होगी, दिक्कत मुझे तो पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप सबको पता है, मेरी आवाज़ भी निकल रही है, सब मतलब सब कुछ जा रहा है, थ्रो हो रहा है, सब कुछ थ्रो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक बंदे को पढ़ाऊँ या मैं 10 बंदों को पढ़ाऊँ, मैं एक बंदे को पढ़ाऊँ या मैं 200 बंदों को पढ़ाऊँ, एक ही बात है। लेकिन क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग को ज़्यादा फोकस नहीं किए हुए अभी तक, तो उसकी वजह क्या है कि हमारे पास एक लिमिटेड ऑडियंस है। अब आपको मैंने ये ऑडियंस का स्कोप बताया कि हम ऑडियंस का, अब ये स्कोप हर प्रोडक्ट के लिए, ये ऑडियंस का स्कोप हर प्रोडक्ट के लिए। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरी एक शॉप है, मैं उसके ऊपर ये माउस बेचता हूँ, ठीक है, सो मैं बड़ा खुश हूँ भाई, शाम तक काफ़ी माउस बिक जाते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा मेरे पास आए और वो मुझे कहे कि भाई आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों नहीं करते माउस बेचने के लिए, तो मैं उसे आम जो जवाब है वो यही दूंगा, मैं कहूँगा यार जब मेरे माउस बिक रहे हैं तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग करने की क्या ज़रूरत है भाई, मैंने जितने बेचने होते हैं ना मेरी सेल होती। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लिमिटेड माइंड सेट है हमारा, कि हमें पता नहीं है असल में आपका ये माउस जो है ना, ये एक प्रोडक्ट नहीं है, ये 2 प्रोडक्ट्स बन सकता है। एक प्रोडक्ट ये आपकी दुकान की प्रोडक्ट है, एक दुकान पर पड़ी हुई ये चीज़ है, और एक दूसरी प्रोडक्ट जो है ये क्या, एक और ब्रांड बन जाएगा, ये इंटरनेट की ब्रांड। तो जब मैं इंटरनेट से बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करके अपनी सेल को बढ़ाऊंगा, तो फिर क्या होगा, यही माउस मेरा इंटरनेट ब्रांड भी बन जाएगा। यानी जितनी सेल मेरी इधर शॉप पर हो रही है उससे कई ज़्यादा सेल मैं ऑनलाइन करूंगा। और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मेरी प्रोडक्ट्स की गुडविल बढ़ेगी। जिन प्रोडक्ट को लोग इंटरनेट के ऊपर रिकग्नाइज करते हैं, भाई मेरी प्रोडक्ट्स गूगल के ऊपर बार बार, कोई भी बंदा गूगल पे माउस ढूंढे
और घूम फिर के मेरी ही माउस की तस्वीरें नजर आनी शुरू हो जाए, तो मेरी प्रायोरिटी बढ़ेगी ना लोगों में, मैं एक पहचान बन जाऊंगा माउस के अंदर। इसका मतलब है ये है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग। अब अभी मैंने गूगल की बात की है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सिर्फ गूगल नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हमारे पास मुख्तलिफ हैं। कई लोग समझते हैं कि वेबसाइट बना ली है तो हम डिजिटली ग्रो हो गए हैं। वेबसाइट बनाना डिजिटली ग्रो होने का सिर्फ एक फैक्टर है, सारे डिजिटल मार्केटिंग के फैक्टर्स नहीं है। हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग के अगर देखें तो कितने मॉड्यूल्स हैं जिनसे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। एक्चुअली हमने करना क्या है, हम एक आम इंसान की तरह अगर सोचें तो मैं ये कहूँगा कि भाई मैं अपनी प्रोडक्ट्स फेसबुक इस्तेमाल करने वालों को भी दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना, आम सी बात करें। फिर मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं अपनी प्रोडक्ट उन्हें भी दिखाऊंगा जो लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं। फिर मैं कहता हूँ मैं उन लोगों को भी दिखाऊंगा जो गूगल करते हैं। फिर मैं ये कहता हूँ कि भाई एड्स भी तो आ रहे होते हैं, जो लोग गूगल करते हैं तो गूगल तो बहुत नीचे चला जाता है, उसके ऊपर तो एड्स आ जाते हैं, तो मुझे एड्स में भी तो नज़र आना चाहिए। और फिर मैं ये कहता हूँ कि गूगल लिस्टिंग जो है, भाई आज के दौर में तो हर कोई बंदा गूगल से लोकेशन लेता है कि नहीं लेता। सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड है ना वो गूगल से लोकेशन लेने का। ऐसा है कि नहीं है कि किसी को कुछ भी चाहिए होता है तो वो इस चीज़ को भी छोड़ देता है कि वो क्या चीज़ है, किसकी है, कंपनी का क्या नाम है, गूगल पर जाता है, लोकेशन पर जाता है, जो नज़र आता है उसको उसकी डायरेक्शन लेनी शुरू कर देता है, या उसको कॉल कर लेता है, या उसकी वेबसाइट पर चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोकेशंस का भी रोल है, गूगल लोकेशंस का भी रोल है। अभी फिलहाल मैंने एक टर्म लिखी है, सबसे ऊपर क्या आया, बिजनेस। मैंने कहा मैंने एक टर्म लिखी तो सबसे ऊपर क्या आए हैं, बिजनेसेस आए हैं। ये प्लेसेस हैं, इनको मैं कह रहा हूं प्लेसेस। ये है हमारा एक मॉड्यूल, ये प्लेसेस हैं और इसके ऊपर ये बिजनेस आ गया। मैंने लिखा भाई बेस्ट एमईपी कंसल्टेंट, ये कोई इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी है, ठीक है, ये मैंने उसका कीवर्ड लिखा। तो सबसे ऊपर एक कंपनी आ गई, बेस्ट एमईपी कंसल्टेंट्स इन लाहौर, आगे उसका नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर एक आ रहा है, फिर तीसरे नंबर पर एक आ रहा है, और फिर चौथे नंबर पर। भाई चौथे नंबर पर तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कितने दिखा रहा है, मैं सिर्फ 3, चौथा दिखा ही नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं कि चौथा है नहीं, चौथा भी है, पांचवा भी है, छठा भी है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन गूगल दिखा के इनको रहा है 3 को। इसका मतलब उसने 3 को रैंक किया हुआ है, ये 3 रैंक्ड है, बाकी के रैंक नहीं है। सो ये है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ये है आपका एक मॉड्यूल कि भाई ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनाते हैं और गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कैसे करते हैं। ये हमारा एक मॉड्यूल है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो दूसरा मॉड्यूल है वो एसईओ का है, जो हम प्रीवियस क्लास में भी देख रहे थे आप लोग कि भाई कोई कीवर्ड लिखो तो फिर उसके नतीजे में कोई वेबसाइट ऊपर नजर आ रही है, आपको आ रही है, कुछ वेबसाइट्स आ रही है, पहले नंबर पर ये आ गई, दूसरे नंबर पर ये आ गई, तीसरे नंबर पर ये आ गई, तो ये वेबसाइट्स नजर आ रही हैं, यह एसईओ। भाई ये वेबसाइट्स नीचे आए तो और भी बहुत सारी हैं, जाते जाएं, ये तो बढ़ती जाएंगी। देखते हैं, मैं नीचे ही जा रहा हूँ, बढ़ती जा रही है ना वेबसाइट्स तो। लेकिन इतनी नीचे कौन आएगा भाई, मुझे ही दिक्कत हो रही है। हर किसी ने पहली 3, 4, 5 में से ही डिसाइड कर लेना कि भाई किस पर जाऊंगा। जैसे लिस्टिंग में पहली 3 थी तो पहले क्राइटेरिया में तो हम लोग 5, 6 को ही कंसिडर करेंगे। उसके बाद फिर हम ये कहेंगे यार चलो 5 से अब ऊपर जाओ, 3 पर आ जाओ, 3 के बाद हम कहेंगे पहले नंबर पर आ जाओ। और अगर हम कहीं पे भी नहीं आ रहे होंगे हम कहेंगे यार कम से कम कोई स्क्रॉल करने से पहले नजर तो आ जाए, जो पहले 10 ऑप्शंस नजर आ रही होती हैं वेबसाइट्स की, वहां तो नजर आए। तो ये है वेबसाइट की एसईओ, ये हमारे कोर्स का सबसे बड़ा मॉड्यूल है, ठीक है, और सबसे ज्यादा टेक्निकल है। और ये ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आपको थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ता है, पढ़े बगैर इसको आगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई थ्योरी याद करनी है, इसके लिए आपको जो पढ़ाऊं मैं उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं एसईओ में। एसईओ का मतलब क्या है कि वेबसाइट की एसईओ, ठीक है। अब वेबसाइट की एसईओ का मतलब क्या हुआ कि आपको वेबसाइट को भी तो मैनिपुलेट करना है। सो अगर आपको वेबसाइट मैनिपुलेट करनी ही नहीं आती है किसी को, उसके लिए तो मुश्किल है। आमतौर पर हमारे पास जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी बल्कि 100% केस यही होता है कि वेबसाइट मैनिपुलेट करनी नहीं आती। तो फिर हम क्या करते हैं, हम वेबसाइट मैनिपुलेशन पहले सिखाते हैं, क्योंकि जब तक आपको वेबसाइट मैनिपुलेट करनी नहीं आएगी आप तो एसईओ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो इसलिए ये वाला जो मॉड्यूल होता है ये सबसे लंबा मॉड्यूल होता है। तीसरे नंबर पर क्या चीज है जी हमारे पास, गूगल एड्स।
गूगल एड्स अगर आप देखें तो शायद यहाँ पे तो नजर नहीं हमें आ रहे, कोई और लिख कर देख लेते हैं अगर किसी का नजर आ गया तो। यहाँ पर वीपीएन कुछ खोल कर देख लेते हैं। खासतौर पर जब आप लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हो और आपके क्लाइंट्स कहीं बाहर के हैं, सो जब हमें रिजल्ट्स देखने होते हैं तो पाकिस्तान में उस तरह के रिजल्ट्स नज़र नहीं आएंगे जो हमें ओवरसीज़ में नज़र आने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हमें क्विक रिजल्ट्स के लिए पहली जो स्ट्रेटजी होती है वो वीपीएन की होती है कि हम वीपीएन लगा के ज़रा थोड़ी सी सर्चिंग कर लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ भाई मुझे अमेरिका से रिजल्ट्स देखने हैं, तो कुछ कंट्रीज तो हमें मिल ही जाते हैं ना वीपीएन पे। अब मैं यहाँ आता हूँ, ये मैं गूगल पर आया हूँ, ये नीदरलैंड पे चला गया, शायद चला गया ना। अब मैं लिखता हूँ यूज्ड जापानीज कार्स, इसने भी ऐड नहीं दिखाया हमें, सुबह के टाइम ऐसे दिखा रहा होता है। तो अब क्या होगा, जब हमने एड्स रन किए होंगे तो सबसे ऊपर क्या आएंगे हमारे पास, एड्स आएंगे। यानी यहां पर लिखा हुआ आएगा एड, यहां लिख लेते हैं भाई, यूं करते हैं गूगल एड, गूगल एड स्क्रीनशॉट्स। लाइक दिस, ये स्क्रीन में एक नजर आ गया जी। इसके साथ छोटा सा आपको नजर आ रहा होगा ऊपर लिखा हुआ है एड, एडी एड लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये गूगल एड चल रहा है। पहले क्या हुआ था, पहले एसईओ रिजल्ट्स आ रहे थे, तो अब हमें ये भी पता लग गया कि भाई हायरार्की क्या है इसकी, कि जब हम कुछ सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर आता है हमारे पास गूगल एड, और अगर आपकी सर्च लोकल हो फिर साथ में लिस्टिंग भी आ जाती है, और फिर तीसरे नंबर पर हमारे पास आती है वेबसाइट्स, जो एसईओ बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जिसने एसईओ नहीं कराई या जो अभी प्रोसेस में है, अब वो इसका मतलब ये तो नहीं वो 3-4 महीने इंतजार ही करता रहेगा कि भाई कब रैंक करूंगा मैं तो मैं नजर आऊंगा, उससे पहले उसे ऐड भी चलाना पड़ेगा। तो एक मॉड्यूल हमारा इसमें है गूगल एड्स, यानी एक मॉड्यूल क्या हमने कहा, प्रोफाइल, एक मॉड्यूल हमने क्या कहा, मैंने कहा एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, फिर गूगल एड्स, फिर एसईओ, ठीक है, और एक मॉड्यूल हमारा है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया ऑर्गेनिक भी है और सोशल मीडिया में पेड एड्स भी हैं। अब एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब हम सोशल मीडिया पे एड चलाएंगे तो वो गूगल पे नजर नहीं आएंगे, और जो गूगल के एड्स होंगे वो सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे। सोशल मीडिया के एड्स फेसबुक पर और इंस्टा पे नजर आएंगे। ट्विटर का अपना ऐड होता है, अगर कोई चलाना चाहे तो कम लोग जाते हैं उधर। लिंक्डइन के अपने एड्स होते हैं जो एक्सपेंसिव होते हैं, वो भी सिर्फ लिंक्डइन पर ही आएंगे, ठीक है। लेकिन जो फेसबुक पर एड चलेंगे वो फेसबुक पर और इंस्टा पे नजर आएंगे। और हम आमतौर पर अगर कोई कंपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाती भी है तो उसका टारगेट यही होता है कि हम फेसबुक पर और इंस्टा पर एड्स को चलाएं। सो ये हमारा जो मॉड्यूल है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, और एक इसके अंदर वो मॉड्यूल है जो हम आज शुरू करने लगे हैं, उसको तो मैं पढ़ाऊंगा तो स्टार्ट हो जाएगा वो, एंड दैट इज यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग। अब वीडियो मार्केटिंग का क्या मतलब है कि भाई वीडियोस के थ्रू हम कैसे कैसे मार्केट करते हैं। वीडियो मार्केटिंग गूगल ऐड भी आएगी उसमें, लेकिन गूगल ऐड का क्या मतलब है कि भाई जब गूगल ऐड चलाते हैं हम तो कोई भी बंदा कोई भी वीडियो देख रहा हो तो उसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो ऐड चल पड़ती है। तो वो ऐड जो हम लगाएंगे वो गूगल ऐड से लगाएंगे, मगर लगाएंगे कौन सी, जो हमारे चैनल की वीडियो होगी। यानी
वीडियो हमारे चैनल में से लगेगी, वीडियो हमारे चैनल पे से लगेगी, मतलब वीडियो जो हम लगाएंगे वो अपने चैनल की वीडियो को लगाएंगे, मगर लगाएंगे कैसे? गूगल एड से लगाएंगे। गूगल एड से वीडियो कहां की होगी? चैनल की। इसका मतलब क्या हुआ कि चैनल पर वीडियोस को अपलोड करेंगे तभी ऐड बना पाएंगे ना। अच्छा, अब ये जो मार्केटिंग है ये गूगल एड से ज्यादा स्ट्रांग मार्केटिंग है, जिसको मैं खुद समझता हूं कि ये ज्यादा स्ट्रांग है, कि आपका यूट्यूब चैनल होना चाहिए। आपकी प्रोडक्ट कुछ भी है, आपका यूट्यूब चैनल होना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो वीडियोस है, यानी वीडियो से आपकी मैसेज ज्यादा थ्रो करती है। लेकिन अगर मैं कोई और वीडियो देख रहा हूं और उसके ऊपर वीडियो ऐड आ जाए तो मैं उसको भी पसंद नहीं करता, क्योंकि भाई उसको तो मैंने ढूंढा ही नहीं है, पता नहीं मुझसे रिलेट भी कर रही है कि नहीं कर रही है, मैं तो उसे इग्नोर कर दूंगा। लेकिन अगर आप ऐसी वीडियो देख रहे हैं जिसको आप खुद से सर्च करके लाए हैं, उसे तो आप नहीं छोड़ेंगे। वो तो वीडियो आप देखेंगे, आप मूवीज देखते हैं, आप ड्रामास देखते हैं, आप टॉक शोज देखते हैं, आप खुद ही तो सर्च करके देखते हैं ये सब चीजें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यूट्यूब पर कोई सर्च करके आएगा, ऑर्गेनिक तरीके से आएगा, तो वो आपकी ऑडियंस है, वो असल आपकी ऑडियंस है यूट्यूब के ऊपर, उसे हमें टारगेट करना है। इस वक्त मैं जो डिजिटल मार्केटिंग करता हूं, मैं कई लोगों के पूरे डिजिटल मार्केटिंग के पैकेज डील करता हूं, और समटाइम्स कोई लोग मुझसे एक एक मॉड्यूल भी करवा रहे होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि भाई रियल स्टेट जो है, रियल स्टेट इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रो होता है वीडियो से, और नॉट गूगल एड से, ऑर्गेनिक वीडियो से। यानी आपने अपना चैनल बनाया, आप कोई चीज़ बेचना चाहते हो, अभी सेंटर में किसी की दुकान है, भाई चीज़ें उसने बेचनी है, रोजाना अपने सामान निकालता है और उसकी प्रोडक्ट्स की वीडियोस बनानी शुरू कर देता है। तो एक आजम मार्केट में एक शॉप है जो कपड़ा बेचते हैं। अब कपड़ों में कितनी वैरायटीज होती हैं, वो रोजाना जब सुबह उसका सेल्समैन आता है ना, उसने ड्यूटी लगाई है एक बंदे की कि भाई तुमने आकर ने ये दिखाना है कि कौन कौन से नए आर्टिकल्स आए हैं, ये सारों की वीडियो बनाकर लगा दो। अब इससे क्या होगा? इससे उसको ऑर्गेनिक क्लाइंट्स मिलेंगे। लेकिन ये काम ऐसे नहीं है कि एक महीने में एक दफ़ा लगा दिया और फिर दूसरे महीने उसने कहा ये क्या भाई, इससे तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसे नहीं है, मतलब आपने इस स्ट्रेटेजी को मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तौर पर लेकर चलना है। ऐसे ही है ना, जैसे मैं अभी कॉलेज के बाहर बैनर लगाऊं, आधे घंटे के बाद कोई बंदा उतार के ले जाए, तो महीने के बाद मैं कहूँ भाई बैनर से तो रिजल्ट ही नहीं आता। भाई बैनर लगा ही नहीं रहा तो रिजल्ट कैसे आएगा? बैनर को 1 महीना 10 दिन 12 दिन कोई बंदे देखेंगे तभी आएगा ना। तो सेम इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग का ऐड भी ऐसा ही है कि भाई लोग देखेंगे तो तभी रिजल्ट्स आएंगे, लोगों के देखे बगैर तो उस पर रिजल्ट्स आपको नजर भी नहीं आ सकते हैं। तो जितना ज्यादा आप किसी को दिखाओगे उतनी ज्यादा आपकी मार्केटिंग होगी। और बहुत सारे लोग हैं जो अपने कम बजट की वजह से सिर्फ यूट्यूब चैनल पे काम करते हैं और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस वक्त मैं उनकी बात नहीं कर रहा, इन्फ्लुएंसर्स की बात भी नहीं कर रहा, ठीक है। इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के पॉइंट से बात कर रहा हूँ। इन्फ्लुएंसर तो बिल्कुल ही और चीज़ है ना, वो तो कुछ भी हो सकता है, उसका तो कोई टॉपिक भी नहीं है। वो तो डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ ट्रेंड कर जाती है, उसकी नई चीज़ कोई लेकर आता है वो ट्रेंड कर जाती है। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बिजनेस ओरिएंटेड बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप कुछ बेच रहे हैं और आपने अपना चैनल बना लिया और आप फ्रीक्वेंसी रखते हैं अपनी, एक अपने आप को चैनल के ऊपर एडवर्टाइज करने की, और अपने कीवर्ड्स को भी समझते हैं, फिर आप ग्रो कर जाएंगे। और आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको मिलियन व्यूज नहीं चाहिए। क्या ख्याल है? मतलब हम ये कहते हैं कि इस कॉलेज डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में एडमिशन हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि भाई लोगों की लाइन लगी हो, जैसे बिल जमा कराने आते हैं उस तरह लोग हो, ऐसे नहीं है। नॉर्मल क्यूरीज हो, वही क्यूरीज कन्वर्ट होकर स्टूडेंट्स बन जाएंगे। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कोई मुझे आकर कहे कि जनाब मैं आपको इतने पैसे देता हूँ, आप मुझे मिलियन व्यूज दे दें। तो ऐसे तो नहीं हो सकता, इस तरह तो मिलियन व्यूज किसी को नहीं देंगे। मिलियन व्यूज कैसे मिलेंगे? कंटेंट से मिलेंगे। तो अगर कोई बंदा कोई चीज़ बेच रहा है, जैसे मैं कहता हूँ भाई मैं माउस बेचता हूँ, मैं रोजाना वीडियो लगाता हूँ, और महीने 2 महीने 3 महीने की एफर्ट के बाद ये होता है कि अब जब मैं वीडियोस लगा रहा हूँ तो मेरी वीडियोस को 500 लोग या 1000 लोग देख रहे हैं। ये ऐड तो है नहीं है, ये तो नेचुरल वीडियो है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1000 लोगों ने सर्च करके ही देखा होगा ना। तो उन 1000 लोगों में से कुछ क्लाइंट्स भी तो होंगे, कुछ एक्सपेक्टेड क्लाइंट्स भी तो होंगे जो लेना चाहते होंगे माउस, तो वहां से मुझे क्लाइंट्स मिल गए। तो मुझे ना ऐड लगानी पड़ी, ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ा, ना गूगल ऐड मैंने चलाया, ना फेसबुक ऐड मैंने चलाया, बल्कि ये क्या हो रहा है, फ्री में चल रहा है काम सारा। और ये काम करने के लिए मैंने किया क्या हुआ? एक सेल्समैन की ड्यूटी लगाई हुई है कि भाई रोजाना 2 वीडियोस लगा दो, जब मुझे अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा फिर मैं खुद ही कहूंगा, मैं कहूँगा भैया 2 तो कम पड़ गई हैं, हाँ वीडियोस की तादाद बढ़ा दो। पहले तुम एक वीडियो सुबह 10 बजे लगाते हो, फिर एक शाम को 7 बजे लगाते हो, अब यूं करो बीच में एक और टाइम ले आओ,
उस टाइम भी एक वीडियो लगाया करो, क्योंकि फिर अब मैं वीडियोस बढ़ाना शुरू हो गया ना। जैसे मैं को मेरा लेक्चर, अगर मैं अपने लेक्चर को लाइव कर रहा हूँ, मैंने कोई डिजिटल मार्केटिंग का चैनल बनाया हुआ है और मैं अपने लेक्चर्स को लाइव करता हूँ, मेरा लेक्चर होता है घंटे का, तो लोग कुछ देखते हैं, सपोज कहता हूँ 100 व्यूज आ जाते हैं, तो मैं इन्हीं 100 व्यूज को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है मेरे पास, क्या तरीका बढ़ाने का? भाई मैं वो घंटे की वीडियो को स्प्लिट कर दूं 6-6 मिनट की वीडियो में, तो मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि जिसने लेक्चर सुनना होगा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सारे पार्ट सुनेगा ना वो, तो ऑटोमेटिकली, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका मैसेज देखा जाना शुरू हो गया। तो जब आपका मैसेज देखा जाना शुरू हो जाएगा तो आप अपना मैसेज भी बढ़ा देंगे, तो जब आप मैसेज बढ़ाएंगे तो आपके बिजनेस के बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा है यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल पढ़ने का मतलब नहीं हम गूगल ऐड बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल गूगल ऐड की बात नहीं कर रहे, हम ऑर्गेनिक बात कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम वेबसाइट को रैंक करने की बात कर रहे हैं, अब हम वीडियोस को रैंक करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ये है हमारे कोर्स के 5 मॉड्यूल्स जो हमने पढ़ने हैं। ये टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं। इनमें से जो सबसे लेंथी मॉड्यूल होता है वो एसईओ का मॉड्यूल होता है, क्योंकि उसमें जब तक हम वेबसाइट को हैंडल करना नहीं सीखेंगे हम एसईओ भी नहीं कर सकते। फिर एसईओ में हमें रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो बहुत सारे टॉपिक्स डेप्थ में जाना पड़ता है। वो 1 महीने से ज़्यादा जो होता है वो हमारा एसईओ का टॉपिक लेता है। इसके बाद ये बाकी के जो टॉपिक्स हैं ये सब छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं। ये 3-4 लेसन में हमारा यूट्यूब खत्म हो जाएगा, गूगल एड्स के भी यही कॉम्बिनेशन होगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी अबाउट यही कॉम्बिनेशन होगा। तो ये सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं। अब लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी छोटे मॉड्यूल्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर इनको अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहें तो जल्दी कर सकते हैं। एसईओ के लिए तो आपको पूरा महीना 1.5 महीना लगा रहना पड़ेगा ना, स्टेप बाय स्टेप सीखते रहेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं 5 लेसन में आपको यूट्यूब कंप्लीट करा देता हूँ या 4 लेसन में यूट्यूब कंप्लीट करा देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? इस मॉडल को तो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने साथ। आप प्रोफाइल कंप्लीट कर लेते हो तो आप उस मॉडल को तो इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कंप्लीट कर लेते हो, उस मॉडल को इंप्लीमेंट कर सकते हो। याद रखें, अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करते, आप इंतजार करते हैं कोर्स के कंप्लीट होने का, नहीं आप कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि फिर जब कोर्स कंप्लीट होगा ना, आप सारे चीज़ों को मिक्स करके बैठे होंगे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि वो जो पढ़ा था वो क्या था। इसलिए सबसे अच्छा आइडिया यही है कि आप जो चीज़ पढ़ो उसको इम्प्लीमेंट करें। आप जो कुछ पढ़ो उसको इम्प्लीमेंट करें, साथ साथ इम्प्लीमेंट करें। अगर कुछ नहीं मिलता करने के लिए तो डमी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें। डमी प्रोजेक्ट्स का क्या मतलब है? खुद ही से अपना कर लो भाई। यूट्यूब चैनल नहीं बनवा रहा कोई बंदा, खुद ही बना लो 5-6 यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब चैनल पे काम करने का जो मॉडल है उसको इम्प्लीमेंट कर लें, कोई शर्त तो नहीं है ना। मतलब आप स्टूडेंट हैं, आपने मुझसे यूट्यूब सीख लिया, अब आपने मुझे कहा कि सर काम लेकर दें, कहीं से नहीं मिल रहा भाई काम, क्या करें? तो क्या करो, खुद ही चैनल बना लो भाई। दुनिया इतने चैनल बना के बैठी हुई है ना, ख्वातीन घर में चैनल बना के बैठी हुई हैं, बंदे सड़कों पे फिर के चैनल बनाने लगे हुए हैं। तो आप चैनल तो बना ही सकते हो। चैनल बनाने के लिए गवर्नमेंट से इजाज़त तो लेनी नहीं पड़ती अभी। एक आपके पास जीमेल होना चाहिए, चैनल बन गया आपका, आप उस पर काम शुरू कर दें। आप उस पर वीडियोज़ ही वीडियोज़ लगाएं, आप देखें। जब आप सीख के लगाएंगे तो आप बहुत उस पर रिजल्ट ला सकते हो। क्योंकि हम जिस चैनल की बात कर रहे हैं, हम इन्फ्लुएंसिंग चैनल की बात नहीं कर रहे, हम बिजनेस चैनल की बात कर रहे हैं। यानी हम उस चैनल की बात कर रहे हैं जो सर्चेज में आए। सर्चेज में आने का मतलब ये है कि उसे लोग ढूंढ भी रहे हो। तो जिस चैनल को लोग ढूंढ रहे होंगे, सर्चेज में आ रहा होगा, तो ग्रो होगा। जब ग्रो होगा तो बिजनेस मिलेगा आपको। ठीक है, सो ये था जी हमारा इंट्रोडक्शन। और अब हम यहाँ से अपना नया मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज यूट्यूब। ठीक है, अगर आप लोग जाना चाहते हो जा सकते हो, बैठते हैं तो बैठे भी नहीं, कोई बात नहीं। सर एक बात पूछनी थी मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, लेकिन चैनल मेरा डिसेबल मोड पे था। आपने 2 फैक्टर वेरिफिकेशन लगाई हुई है उस पर? मोनेटाइज भी हो गया था। हाँ, चैनल मोनेटाइज हुआ हुआ। सेटअप योर गूगल एडसेंस। ये इसमें ना वो आ गया डिसेबल। इस डिसेबल आर इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी। वो कह रहा है कि इस पर कुछ फेक क्लिक्स हुए हैं। हाँ, उसकी वजह से इसको डिसेबल कर दिया। अभी आप पढ़ेंगे तो फिर हम दूसरे जीमेल को भी इससे कर सकते हैं, लेकिन चैनल को देखना पड़ेगा। चैनल की हेल्थ नेचुरल होनी चाहिए। ठीक है, चैनल की हेल्थ फेक नहीं होनी चाहिए। आजकल तो कितने सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि जनाब आप मुझे 3000 रुपया दो, मैं आपको इतने सब्सक्राइबर्स भी दे देता हूँ, इतना वॉच टाइम भी दे देता हूँ। इट इज़ अ फेक। ये यूट्यूब रिकग्नाइज कर लेगा। आपके चैनल पर जो एक्टिविटी भी हो नेचुरल होनी चाहिए। तो जब आपके चैनल पर नेचुरल एक्टिविटी होगी तो उससे जो आपको सब्सक्राइबर्स मिलेंगे और जो आपको व्यूज़ मिलेंगे वो काउंट होंगे।
क्योंकि जब आप मोनेटाइजेशन के लिए जाएंगे तो फिर वो इनको कंसिडर नहीं करता। ठीक है, चलो अच्छा, अब YouTube चैनल के लिए थोड़ी सी हम चीजों को पहले देख लेते हैं। सबसे पहली चीज कि YouTube चैनल कैसे बनेगा। हमने देख लिया कि YouTube चैनल कैसे बनेगा। YouTube चैनल एक जीमेल के साथ बनता है। ठीक है, और अगर आपने इसके लिए मतलब YouTube चैनल के लिए आपको क्या चाहिए, जीमेल अकाउंट। सभी का जीमेल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका जीमेल है बेसिकली उसका YouTube चैनल है, उसने कभी उसको यूज ही नहीं किया। YouTube चैनल मौजूद है, उसके लिए हमें कोई खास एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं इधर आया और मैं कहता हूँ भाई इस चैनल जीमेल का यूज देखते हैं है। अब YouTube चैनल में जाना कैसे है ये भी देख लेते हैं। जैसे हम मुख्तलिफ जगहों पे जाने के लिए देख रहे थे तरीके, पहले हमने कहा business.google.com, तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल में चले गए। ads.google.com, एड्स पे चले गए। इसी तरह स्टूडियो, ठीक है, इसे हम बोलते हैं YT स्टूडियो या यूट्यूब स्टूडियो। तो यूट्यूब स्टूडियो में आने के लिए आपने ये शॉर्टकट यूज करना है, studio.youtube.com। आप भी जब चैनल पर आओगे तो ऐसे ही आ जाओगे, लेकिन इससे पहले चैनल बनाना है जो, उसके लिए हमें पहले क्या चीजें देखनी है, क्या चीजें काउंट करनी है। नंबर 1 सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई हम, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आपका जो चैनल है वो ग्रो करना चाहिए। एड्स तो लगाने नहीं है, फेक तरीके से भी ग्रो नहीं करना, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो फिर हमें अपने चैनल को ग्रो कैसे करना है, इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि फिर हम कैसे चैनल ग्रो करेंगे। अपना चैनल ग्रो करने के लिए बिल्कुल ऐसे ही है, चैनल भी इज योर बिजनेस, ये चैनल भी आपका बिजनेस है। तो जिस तरीके से आप बिजनेस सेटअप करने के लिए एक अपनी वर्किंग करते हो, एक फिजिबिलिटी बनाते हो, इसी तरह की एक फिजिबिलिटी आपने अपने चैनल के लिए भी बनानी है कि भाई मैं ये चैनल बनाने जा रहा हूं तो ये चैनल चलेगा भी कि नहीं चलेगा, हमें ये भी देखना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको चला भी सकता हूं कि नहीं चला सकता, मैं भी फिजिबल हूं इस चैनल के लिए कि नहीं हूं। ठीक है, मतलब मैं कोई एंटरटेनिंग चैनल का सोचूंगा भाई ये एंटरटेनिंग चैनल तो बड़ा ही ग्रो होता है, तो मैं भी यही काम शुरू कर देता हूँ। तो मुझे काम ही नहीं वो करना आता जो जिस तरीके से वो एंटरटेनमेंट कर रहा है, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा ना वैसे एंटरटेनमेंट, तो चैनल तो पिट जाएगा ना मेरा। तो आपने अगर किसी के चैनल आइडिया को कॉपी करना है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो आपसे भी मैच करता है कि नहीं करता। आप उस तरह का कंटेंट ला भी सकते हैं कि नहीं ला सकते। अगर आप उस तरह का कंटेंट नहीं ला सकते तो फिर तो आप उस चैनल को कॉपी करने का कोई फायदा ही नहीं है। और अगर आप ये समझ रहे हो कोई बात नहीं भाई उसका चैनल तो चल ही रहा है तो उसके पीछे पीछे मैं भी आता जाता हूँ, तो वो तो उसी को ही व्यूज़ मिलेंगे, आपको तो व्यूज़ नहीं मिलने। जब आप उसके इस्तेमाल किए हुए आइडिया को यूज़ करें, मिसाल के तौर पर कोई बंदा ये देखता है कि यार इस टॉपिक पर तो मिलियन व्यूज़ आए हुए हैं, मैं भी इस पर वीडियोज़ बनानी शुरू कर देता हूँ। सो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ये मिलियन व्यूज़ क्या पिछले 5 घंटे में आए हैं कि पिछले 2 साल में आए हैं। अगर तो वो पिछले 5 घंटे में आए हैं फिर तो फाइन, फिर तो अगर मैं इतना क्विक हूँ कि 5वें-6ठे घंटे में मैं भी अपनी वीडियो लॉन्च कर सकता हूँ उसी तरह की, उसी टॉपिक के ऊपर, तो फिर शायद मैं ग्रो कर जाऊँ। लेकिन अगर मैं किसी के साल पुराने आइडिया के साथ आऊँगा तो उसके 5 मिलियन व्यूज़ की जगह पर मुझे 5 व्यूज़ भी नहीं मिलने, तो फायदा ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हमें चैनल रिसर्च करनी है। सबसे पहले ये देखना है कि भाई अब मैं क्या कह रहा हूँ सबको, क्या मैं ये रहा हूँ कि जैसे मेरे क्लाइंट्स होते हैं ना, मैं क्लाइंट को देख के कहता हूँ कि भाई आप प्रोफाइल बना लो, आप चैनल बना लो, आप प्रोफाइल भी बनाओ चैनल भी बनाओ, आप प्रोफाइल भी बनाओ चैनल भी बनाओ वेबसाइट भी बनाओ। मतलब ये क्लाइंट को देख के कहना पड़ेगा ना, उसको देख के उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे कि उसका बजट कितना है, वो कितना इन्वेस्ट कर सकता है। ऐसे तो नहीं ना मैं किसी के पास भी जाऊं और जाकर एक ही पेट फार्मूला मैंने रखा हो कि भाई ये डिजिटल मार्केटिंग का पैकेज है, ये 50,000 रुपये का पैकेज है, ये 80,000 रुपये का पैकेज है, आप मुझे दे दो। तो मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो मुझे दे भी सकता है वो पैकेज कि नहीं दे सकता। तो मैं इस मॉडल को भी देखूंगा कि मैं उसे कहाँ से शुरू करूँ जहाँ से उसे रिजल्ट आने शुरू हो जाए। तो अगर मैं किसी को यूट्यूब चैनल रिकमेंड कर रहा हूँ कि बनाओ भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसे आगे से ये भी बताऊंगा कि तुम करोगे क्या इस पे। हालांकि मेरा बिजनेस तो नहीं है, वो बिजनेस तो उस बंदे का है, लेकिन मैं उसको बताऊंगा।
अगर कोई रियल एस्टेट का बंदा मुझे कहेगा ना कि भाई क्या करूं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करूं, ठीक है, कि यूट्यूब करूं, कि वेबसाइट बना लूं, सबसे अच्छी लीड्स मुझे काम करने के बाद, फौरी तौर पर नहीं, इमीडिएट लीड्स नहीं, काम करने का मुझे अच्छी लीड्स कहां से आएंगी, तो मैं उसको फौरन ये कहूंगा कि आपको यूट्यूब से आएंगी। यूट्यूब रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, वेबसाइट पे ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, सोशल मीडिया में कम रिजल्ट देगा, और सोशल मीडिया की इतनी बाउंडिंग्स है ना रियल एस्टेट के लिए कि वो सेल करते हुए आप फंस जाते हैं। वो रियल फेसबुक जो है आपसे कहता है कि भाई ये लीगैलिटीज़ हैं, पहले इन्हें पूरा करें आप सेल करने के लिए, अदरवाइज आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर आपने पैसे लेने होते हैं। लेकिन अगर आप चैनल के ऊपर रोज़ाना जहाँ पर आप प्रॉपर्टी सेल करने लगे हो, ठीक है, वहाँ पर आप मूव करना शुरू हो जाएं और नई नई स्पेसेस दिखाएं अपडेट्स की शक्ल में, और रेट्स बताएं, और जो चीज़ बेच रहे हो उसको दिखा रहे हो, और जिसकी चीज़ बेच रहे हो उसके इंटरव्यूज़ कर रहे हो, और रेट्स दे रहे हो तो मैप दिखा रहे हो, मैप के साथ साथ फिर आप वो ओवरव्यू दिखा रहे हो, ऊपर से ड्रोन व्यूज़ भी दिखा रहे हो प्रॉपर्टीज़ के। तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि एक इन्वेस्टर के लिए आसानी हो जाएगी। इन्वेस्टर्स को आप ये भी बता सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट वाली स्पेस है, ये घर बनाने वाली स्पेस है, ये इंस्टॉलमेंट्स वाली स्पेस है, यहाँ पर आप इमीडिएट रिजल्ट्स ले सकते हो। अब ये वो चीज़ें हैं जो लोग गूगल पर यूट्यूब पर बैठे हुए हैं देखने के लिए। तो ये एक आइडिया किसका है? रियल एस्टेट का। आपने ये देखना है कि अब आपको किसको लेकर चलना है, आप की बनाने की स्किल क्या है। जैसे मैं मतलब मिसाल के तौर पर मैं कौन सा चैनल बनाऊंगा, अभी मैं रियल एस्टेट का तो नहीं बनाऊंगा, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट ही कोई काम करूंगा। आपका कोई बिजनेस है, आप अब वो जो रियल एस्टेट वाला बंदा है वो डिजिटल मार्केटिंग पे नहीं बनाएगा, वही वो अपनी बिजनेस के साथ बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कौन सा चैनल चाहिए, आपको पहले ही रिसर्च करनी है, और रिसर्च करने के बाद आपको ये भी देखना है कि भाई उसमें कुछ दम भी है कि नहीं है। ऐसा ना उस चैनल में दम ही ना हो। बिजनेस जब हम करते हैं, जब हम लोकेशन का इंतखाब करते हैं, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई हमारा कारोबार इस जगह पे चल भी सकता है कि नहीं चल सकता। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि हमारा कारोबार इस जगह पे चल सकता है कि नहीं चल सकता। एक मिनट इसको म्यूट कर दूं मैं जरा। इसका मतलब क्या हुआ कि चैनल बनाने से पहले हमें क्या करनी है? रिसर्च। अब अगर मैं आप लोगों का इंटरव्यू करना शुरू हो जाऊंगा, भाई कौन सा चैनल बनाओगे, तो क्या आपके पास जवाब है? हम YouTube सीख रहे हैं ना भाई, हम YouTube अगर सीख रहे हैं तो YouTube सीखने के लिए हमें चैनल ही तो बनाना है। तो कैसे चैनल बनाना है हमने? हर किसी का हो सकता है कि आप में से कोई इन्फ्लुएंसिंग मोड में हो कि भी मैं अपना एज ए इन्फ्लुएंसर चैनल बनाऊंगा, और कोई बिजनेस मूड में हो कि जी मैं अपना बिजनेस का चैनल बनाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी बातें आपकी अपनी हैं। मैं इन्फ्लुएंस तो नहीं कर सकता आपको कि भाई आप यही चैनल बनाओ, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँगा कि भाई आप ये बना लो, आप ये बना लो, आप ये बना लो, तो आप कहेंगे सर बस बन गया, क्या करें आगे। तो फिर आप मुझसे पूछेंगे ना, बार बार हर बात मुझी से पूछेंगे, तो वो तो चलेगा ही नहीं काम आपका। काम तो वो चलेगा जो आप खुद कर रहे हो मेरी इंटरेक्शन के बगैर। इसका मतलब कि आप सब, और चैनल्स किस तरह के हैं? बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें आप अपनी सिर्फ वॉइस ओवर करके चैनल्स बना सकते हो। बहुत सारे चैनल्स हैं जो कोटेशन वाले चैनल्स, आपने देखे कितने सारे होते हैं जिसमें सिर्फ कोटेशंस ही आ रही होती हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं जिसपे आप सामने आ जाते हो। बहुत सारे चैनल्स ऐसे होते हैं जिसमें आप वीलॉग कर रहे होते हो। बहुत सारे चैनल्स ऐसे होते हैं जिसमें आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हो। और ये अलग बात हो गई। अब और चैनल्स क्या हैं जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जो भी आपके पास प्रोडक्ट है, क्योंकि जब आप अपनी प्रोडक्ट को फ्रीक्वेंटली दिखाना शुरू हो जाएंगे तभी सेल होगी ना। यूट्यूब पर तो सर्चिंग है, आप देखें, आप गूगल आज घर जाके देखिएगा कि क्या कौन सी प्रोडक्ट है जो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलती। हर प्रोडक्ट यूट्यूब पे मिलेगी, हर किसी ने अपनी वीडियोस बनाई होंगी। और फिर बिजनेसमैन अब क्या करता है, इन्फ्लुएंसर्स के पास भी जाता है, तो वो इन्फ्लुएंसर से कहता है यार हमारी भी एक रिकॉर्डिंग कर दो। अब वो इस इन्फ्लुएंसर के अपने अच्छे खासे व्यूज़ होते हैं, तो उस बिजनेस का मैसेज उसकी ऑडियंस तक पहुंच जाता है। मतलब एक ये साइंस होती है। एक साइंस क्या होती है कि हम कहते हैं भाई क्यों हम हर वीडियो इन्फ्लुएंसर को ही दें, हम खुद भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होते हैं ताकि हमारा चैनल खुद से ग्रो होना शुरू हो जाए। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है? हमें सबसे पहला काम करनी है रिसर्च। और रिसर्च करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है आज घर जाके? वो ये करना है
ये हमारे पास एक एक्सटेंशन है विड IQ गूगल। अच्छा गूगल क्रोम, गूगल में हमारे पास देखें, हमारे पास आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस हैं जिन्हें आप यूज करते हो। इसी तरह कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। इसी तरह गूगल क्रोम ने कहा कि भाई इंटरनेट के ऊपर उसने आपको फैसिलिटी दी कि वो जो एप्लीकेशंस हैं, बजाय इसके कि आप पूरे का पूरा एप्लीकेशन ही डाउनलोड करो, तो वो कहता है इसको एज ए एक्सटेंशन के तौर पर कर लो, तो मैं इसके मैक्सिमम फीचर्स आपको दिखा दूंगा। जैसे भी आपने देखा था ना, मैंने VPN ऑन किया, तो मैंने VPN का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, बल्कि मैंने उसकी सिर्फ एक क्रोम एक्सटेंशन लगाई है। सो उस क्रोम एक्सटेंशन ने मुझे VPN दे दिया। इसी तरह सारे कामों के लिए हमारे पास एक्सटेंशंस मौजूद है गूगल के लिए, और सिर्फ गूगल के लिए नहीं, हमारे पास दूसरे एप्लीकेशन में भी ये चीजें मौजूद है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है जी, विड IQ की क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। कैसे? आपने गूगल पर आना है, ठीक है, डाउनलोड विड IQ क्रोम एक्सटेंशन लिख दिया मैंने। मैं कहा भाई मुझे ये मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल है ना, लेकिन आप लोगों ने कर लेना है। सबसे ऊपर ही लिखा हुआ आ गया chrome.google.com और नीचे लिखा हुआ है विड IQ वर्जन। मेरे पास क्योंकि ये इंस्टॉल है, तो इससे यहां पर तो कोई मैसेज नहीं आएगा ऐसा कि भाई कर लो इसको इंस्टॉल। देखिएगा यहां पर क्या शो करता है, यहाँ पर तो रिमूव का ऑप्शन देगा ना, क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो ये जिसके पास नहीं इंस्टॉल होगी उसने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है सबसे पहले। तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे नजर आएगी, जैसे ये नजर आ रही है। और ये देखिए नीचे लिखा हुआ है लॉगिन। आप अगर ये काम पहली दफा कर रहे हो तो आपको इसे साइन अप करना है, ठीक है। मैंने तो किया हुआ इसको लॉगिन, शायद, तो मैं इसको लॉगिन लेता हूँ। पहली दफा साइन अप करोगे, नेक्स्ट टाइम जब दोबारा से लॉग ऑफ हो जाएगी या आप कोई विंडो नहीं कर लेते हो, फिर भी तो जरूरत पड़ेगी ना इसकी, तो सेकंड टाइम में क्या करोगे, इसे लॉगिन करेंगे। मैं कहता हूं भी लॉगिन करो विद गूगल। इस पे क्लिक कीजिए, ऐसे होने दें लॉगिन। जी क्या करें, कंटिन्यू करें इसको? कंटिन्यू कर दिया हमने। इस तरह ये एक्सटेंशन आपके पास आएगी। और आज का टास्क क्या है? आज का टास्क ये है कि आप सब लोगों ने घर में जाकर डिसाइड करना है कि आपको कौन सा चैनल बनाना है, ठीक है। लेकिन आपको पहले ये डिसाइड करना है आपको कौन सा चैनल बनाना है, फिर आपने मुझे ये बताना है कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना अच्छा है। आप जिस टॉपिक पे काम करोगे, आपको उस टॉपिक के ऊपर ये देखना है कि आपका सर्च वॉल्यूम 55+ होना चाहिए। कैसे देखेंगे ये मैं अभी आपको बताता हूँ। हो गई इंस्टॉल। अब जरा इस पर क्लिक करें, देखिएगा लॉगिन शो कर रहा है मुझे कि नहीं, कह रहा है ना कि मैं लॉगिन हूं इस पर, ठीक है। अब हम यहां से आ जाते हैं यूट्यूब पर। When you write, इसको बंद करें, यहां पर आते हैं डिजिटल। get your message right every time. इसको स्किप कीजिए और यहां पर आकर हम कुछ लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग। वर्ड लिख दिया मैंने, डिजिटल मार्केटिंग, आपको बताने के लिए कि आपने कैसे रिसर्च करनी है। जी मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग। नीचे इसका ये राइट साइड पे जो आपको स्कोर नजर आ रहा है 62, ये इसका सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है आपको कि इस वीडियो का सर्च वॉल्यूम कैसा है, ठीक है। ये कैसे क्यों नजर आ रहा है, ये किसकी वजह से नजर आ रहा है, ये विड IQ की वजह से ही नजर आ रहा है। अगर आपने विड IQ ना किया होता तो ये सब कुछ यहाँ पे नजर ना आ रहा होता। अब आप इसमें से किसी एक पे आप क्लिक करते हो, अब ये देखें जैसे ये लिखा हुआ है
ये जो वीडियो बन रही है ना, ये जो लोग कैनवा यूज करते हैं, कैनवा में ये वीडियो बन जाती है। हाँ, अब कैनवा में ये पेंसिल वाली वीडियो बना सकते हो अगर बनाना चाहो तो। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो उसका एप्लीकेशन है, कैनवा एप्लीकेशन है ना, उसके अंदर जाएं, उसमें पेंसिल वाली वीडियो आपके पास बन जाएगी। अच्छा, इसको जरा हम बंद करें। अब ये राइट साइड पर आकर देखें, अभी दिखा रहा है कि इस वीडियो को 2 मिलियन व्यूज मिले हुए हैं। कितनी पुरानी है? 3 साल ही पुरानी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं अगर ये वाली वीडियो को कॉपी करके मैं बनाने की कोशिश करूंगा, अलबत्ता आप किसी, ये मार्केटिंग वीडियोस हैं, आप मार्केटिंग वीडियो बना सकते हैं, किसी बिजनेस मॉडल की मार्केटिंग का स्टाइल लेकर आए, और अगर वो डिफरेंट होगी तो वो भी ग्रो करेगी। तो अगर मैं एग्जैक्टली इसी को ही कॉपी करूंगा कि जैसे इसने किया है, इसी तरह की तस्वीरें पकड़ के लगा लूंगा, या इसी की वीडियो को म्यूजिक चेंज करके लगा दूंगा, म्यूजिक निकाल दिया तो कॉपीराइट तो इस पर भी नहीं आएगा, कॉपीराइट नहीं आएगा, मगर व्यूज तो नहीं मिलेंगे ना, ये वीडियो तो पहले ही चली हुई है इसके ऊपर। तो नई चीज होनी चाहिए आपके लिए। अच्छा, अब मैं इधर आ जाता हूँ, अब जरा टॉपिक चेंज करते हैं। ठीक है, और टॉपिक को हम कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं। ओके जी, सिर्फ कंस्ट्रक्शन, ये तो कोई चीज ना, क्या हो रहा है? सिविल इंजीनियरिंग या कुछ। हाँ, सिविल। ये लिख लेते हैं। अब ये देखें, सिविल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग कोर्स, फिर क्या लिखा हुआ है? सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमारा कीवर्ड क्या है, क्या हम कोर्स की बात कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा मैं लिखता हूँ सिविल इंजीनियरिंग, आगे मैंने लिख दिया फील्ड, मैंने एक टर्म लिखी है फील्ड की। ठीक है, अब वो मुझे क्या कहता है? सिविल इंजीनियरिंग फील्ड वर्क नॉलेज, सिविल इंजीनियरिंग फील्ड, सिविल इंजीनियरिंग फील्ड टेस्ट, और सिविल इंजीनियरिंग फील्ड नॉलेज, फील्ड वर्क एक्सपर्ट, ले जिस पे क्लिक कर दिया। आगे पता है इसका सर्च वॉल्यूम कितना है? अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरी सर्च टर्म में से सिविल इंजीनियरिंग मेन था ना, मुझे ये देखना है कि सिविल इंजीनियरिंग में ऐसी कौन से टॉपिक्स हैं जिसको लोग यूट्यूब पर ज्यादा सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम लिखते हैं मैंने क्या लिखा है? सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब देखिए कितना कुछ आ गया। अब ये जिसकी फील्ड है, इनकी ये फील्ड है, इसका मतलब एक घर जाके इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। एक वर्ड था ना सिविल इंजीनियरिंग, सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग करेंगे फिर तो बात खत्म हो जाएगी ना वहां पे, क्योंकि हमें स्पेसिफाई करना है, प्री ऑडियंस ज्यादा आएगी इसके ऊपर। तो हम जो वीडियोस बनाया करेंगे वो मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बनाएंगे। टॉपिक, एक मेन टॉपिक है, एक उसके सब टॉपिक्स हैं। मेन टॉपिक है सिविल इंजीनियरिंग, और ये आगे से जितने सारे जो आगे हैं ना वो सब टॉपिक्स हैं। ये क्या लिखा हुआ है? सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इस पर क्लिक करें। ये 48 में इसका सर्च वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आइए जरा रियल एस्टेट पे आ जाते हैं। ये मैंने एक टर्म लिखी है डीएचए मुल्तान। आगे सर्च वॉल्यूम, आगे क्या लिख दिया मैंने जी? यूज लैपटॉप्स। अब हम यहां से देखते हैं कि, अब मैं यहां से भी देखता हूं कि जो टॉप पर वीडियोस आ रही हैं वो कैसी आ रही हैं, उनकी टाइटल्स क्या हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी? बेस्ट लैपटॉप। चलिए मैं इधर आता हूं और मैं लिखता हूं यूज्ड लैपटॉप्स एट अब ये जो इसके व्यूज देखें कितने आ रहे हैं? 8.5 के। नीचे आते जाएं जरा, ये देखें सर्च वॉल्यूम तो इसका बड़ा कम है, लेकिन इसके व्यूज कितने हैं? 32,000। इसका मतलब है काफी व्यूज हैं। 1 महीना पहले इसने वीडियो लगाई है, इसलिए इसका मतलब क्या है कि ये टॉपिक तो ट्रेंडिंग है ना, लोग तो लेते हैं, इसका सर्च वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर इसको इतने व्यूज क्यों मिले हैं? ये कोई इन्फ्लुएंसर होगा इसलिए मिले, शॉप नहीं होगी, ये कोई इन्फ्लुएंसर होगा इसलिए इसको इतने व्यूज मिले हैं। ये किसी दुकान पर गया है, उधर जाकर इसने लैपटॉप की तस्वीरें बनाई है, उस बंदे का एक इंटरव्यू किया। इस तरह इनमें बहुत सारे फेक भी होते हैं जो कि आपको बेच रहे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कितने एड्स आते हैं आपको,
कोई बंदा कह देता है कि जनाब ये आईफोन 5,000 रुपये का ले लें, हाँ 7,000 रुपये का ले लें, ऐसे ही होता है ना। फिर वो कहते हैं आपको 50% पेमेंट भेज दो, तो बाकी आप डिलीवरी के टाइम पर दे देंगे। तो आप उनसे एड्रेस पूछो तो वो कहते हैं हम चमन के रहने वाले हैं, आप उधर आके तो ले नहीं सकते हमसे। तो मतलब इस तरीके से फेक काम भी होता है, हमें खुद से रिकग्नाइज करना है। कई लोग फेक वीडियोस भी बना रहे होते हैं जी। अब आपने क्या करना है, आज का काम आपका ये है कि ये इस एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, और एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद आपको रिसर्च करनी है अपने हिसाब से। अब याद देखिए, मैं अगर 4 दिन 5 दिन आपको पढ़ाता हूँ यूट्यूब, ठीक है, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे, आप स्वयं मेरे लेक्चर देने के कुछ नहीं कर रहे, तो आप खुद सोच लें कि फिर यूट्यूब के साथ क्या सलूक होगा। अगर आपका चैनल नहीं होगा और आप मुझसे पढ़ी हुई चीज को इंप्लीमेंट, जैसा मर्जी चैनल हो भाई, चैनल ग्रो भी ना हो, 5 दिनों में तो चैनल ग्रो भी नहीं होना, लेकिन आपको एक रास्ता मिल जाएगा अगर आप उस प्लेटफॉर्म पर चलेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। और YouTube के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो आपको देख लिया कि रिसर्च चाहिए, वंस कर ली, चैनल बन गया, अब तो साथ साथ रिसर्च चलती रहेगी, मगर चैनल रिसर्च तो एक ही दफा करनी पड़ी ना कि भाई चैनल किस तरह होगा। उसके बाद 2-3 चीजें आपको और चाहिए, वो क्या, डिजाइन। भाई YouTube ने आपकी वीडियो को थ्रो करने में जो मेन रोल है ना, वो आपके थंबनेल का है। तो अगर आप थंबनेल ही नहीं बना सकते फिर क्या करेंगे, थंबनेल के बगैर तो वीडियो आपकी चलेगी नहीं। सबसे ज्यादा विजिबिलिटी जो होती है वो थंबनेल से ही होनी होती है आपकी। तो अगर आप अट्रैक्टिव थंबनेल्स नहीं बना रहे, इस मीन आपकी वीडियो भी नहीं चलेगी ना। तो आपको अट्रैक्टिव थंबनेल्स बनाने हैं नंबर 1 सबसे पहले। आप उसके लिए आपको क्या चाहिए, ग्राफिक्स की सपोर्ट चाहिए। अगर आपके पास ग्राफिक्स की सपोर्ट नहीं है तो कैनवा की सपोर्ट चाहिए। कैनवा तो एक आपको पता है ना, बना बनाया एप्लीकेशन है भाई, उसको यूज करना शुरू कर दें। मैं तो कहता हूँ कि आज के दौर में सबके पास कैनवा होना चाहिए, हर किसी के पास कैनवा जरूर होना चाहिए अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं तो। इसलिए कि आपको हर काम, हर चीज को डिजाइन करने के लिए, दिखाने के लिए, मार्केट करने के लिए ग्राफिक्स की जरूरत है। और अगर आपके पास कैनवा नहीं है तो आप कर नहीं पाओगे। या तो आप किसी ग्राफिक टूल के एक्सपर्ट हो, अब अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो आप कैनवा यूज करें। जैसे मैंने अभी आपसे कहा ये पेंसिल ड्राइंग कैनवा में बन जाएगी, कैनवा में बहुत कुछ बन जाएगा। कैनवा में वो AI वीडियोस भी बन जाएंगी आपकी, एनिमेटेड, वो जो अवतार दिखा रहे होते हैं, ठीक है ना, एनिमेशन होती है जो, और आप उसको सिर्फ टेक्स्ट दोगे, वो टेक्स्ट टू वीडियो कर देगा आपको। उसे एक तस्वीर देंगे, एक टेक्स्ट देंगे, मैं एक पैराग्राफ दे दूंगा, 2 पैराग्राफ दे दूंगा, और उसे कहूंगा भाई इसकी वीडियो बना दो, तो वो कैनवा के बाद जो तस्वीर होगी उसके साथ उसकी वीडियो बना कर दे देगा। तो एक तो आपको चाहिए कैनवा। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा आपको चाहिए किसी ग्राफिक वीडियो टूल को इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। वैसे आजकल हर कोई मोबाइल से तो यूज कर ही रहा होता है, कितने सारे मोबाइल्स में होते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस काम के लिए जब अपनी वीडियो बनाओ तो आप कोई डेस्कटॉप बेस्ड टूल इस्तेमाल करें, या अगर आप मोबाइल बेस्ड यूज करें तो फिर आपके पास पेड वर्जन हो, ठीक है, फ्री वाला ना हो। इसलिए कि जो फ्री वाला वर्जन होगा उसके अंदर से जो चीजें हम यूज करेंगे, जो उसके एसेट्स यूज करते हैं, उस पर कॉपीराइट आएगी, खासतौर पर ऑडियो पर। लेकिन अगर आपके पास कोई पेड टूल होगा या लाइसेंस टूल होगा तो उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। सो इसके लिए जो सबसे आसान टूल है वो फिल्मोरा है। फिल्मोरा बहुत ही सिंपलेस्ट है। अगली क्लास में मैं फिल्मोरा का इंटरेक्शन आप लोगों को सिखाऊंगा, ताकि आपको अगर थोड़ी बहुत वीडियोस में मिक्सिंग करनी हो तो आप कैसे कर सकते हो। और मैं आप लोगों से एक लिंक शेयर करूंगा जिसमें आप फिल्मोरा अपने डेस्कटॉप पर इंस्टॉल कर लीजिएगा। पहले उसे डाउनलोड कीजिएगा, वो एक छोटी सी वीडियो भेजूंगा कि आपने इसको किस तरीके से क्रैक करना है, वो भी कर लीजिएगा ताकि आप उसको अपने पास इंस्टॉल कर लें। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिल्मोरा यूज करना सिखाऊंगा, क्योंकि आपने जब वीडियो बनानी है तो वीडियो एडिटिंग भी तो चाहिए ना फिल्म, और हमें कितनी चाहिए एज ए यूट्यूबर। आपको ये चाहिए कि आप पीसीस को ट्रिम कर लो, आपकी काम की वीडियो बीच में से रख लें, दूसरी को निकाल दें, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह चेंज कर लें, इसकी पिच चेंज कर सकते हो, आवाज की स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो, ऊपर कुछ कैप्शंस लगाना चाहते हैं वो लगानी आपको आ जाए, इट्स फाइन, इतना काफी है। अब वीडियो एडिटर तो नहीं हो ना कोई प्रोफेशनल, लेकिन आपने जब यूट्यूब पर वीडियोस लगानी है तो इतना काम तो आपको आना चाहिए ना। सो ये नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ा सा फिल्मोरा सिखाऊंगा और फिर हम इसको आगे लेकर चलेंगे ताकि हम जो काम करें वो हम इम्प्लीमेंट भी कर सकें। तो मतलब आज हम यहाँ पर बात खत्म कर रहे हैं कि हमारा चैनल होना चाहिए। आपने घर जाकर हर किसी ने, मतलब मैं इन्होंने भी मुझसे सिविल ड्राइंग की बात की है ना, अब आप लोगों ने देखना आपके क्या क्या इंटरेस्ट हैं। तो ये ना हो गया अगली क्लास में आप सब कहेंगे अभी हम सोच रहे हैं चैनल कैसा होना चाहिए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, 2, 3, 4 लेसन में मैंने यूट्यूब कंप्लीट कर देना है, तो यूट्यूब कंप्लीट हो गया तो फिर फारिग
आपको चीज़ें लगेगा कि समझ में आ गई हैं, मगर आपको इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट समझ में नहीं आएगा कि वो कौन सा पॉइंट है, कहाँ से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो। और अगर आपको एक्सपर्टीज करनी है तो आप एक चैनल नहीं, एक से ज़्यादा चैनल्स बनाएं। और अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो अगर अभी आप लोग मेरे साथ हैं, महीना साथ हैं, 1.5 महीना साथ हैं, जितना भी कोर्स है आपका, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लगाएं ताकि रिजल्ट्स नज़र आएँ तो आप मुझसे डिस्कस कर सकें कि सर ये किया है, ये इस तरह हो रहा है, इसको इस तरह करना चाहिए था, ये मुझे इस तरह समझ में नहीं आ रहा। जब आप बाद में करोगे फिर तो सब चीज़ों की खिचड़ी पक जाएगी, आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो साथ साथ जो जो पढ़ाऊँ ना उसको साथ साथ इम्प्लीमेंट करें, ठीक है।